अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। दुनिया में कभी जंगों से मसाइल हल नहीं होते। मैंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को फोन किया, कोशिश की कश्मीर के मसले पर बात की जा सके, मगर भारत ने मुज़ाकरात की दावत को हमारी कमजोरी समझा। वज़ीर-ए-आज़म का एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बदकिस्मती से हमारा मुकाबला RSS की आइडियोलॉजी से है। मसला कश्मीर का वाहिद हल मुज़ाकरात है। वज़ीर-ए-आज़म का थिंक टैंक्स की जरूरत पर जोर। कहा, थिंक टैंक्स ना हो तो बाहर के आइडियाज लेने से मुल्क गुलाम बन जाते हैं। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हो गया। केस कराची के निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। निजी अस्पताल ने खातून मरीजा में ओमिक्रॉन की तस्दीक की है। महकमा सेहत सिंध के हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून बैरून मुल्क से आई हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं। सियालकोट में मुश्तइल हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर प्रियंता कुमारा की आखिरी रसूमात दारुल हुकूमत कोलंबो के करीब इलाके गाने मिल्ला में अदा कर दी गई। प्रियंता कुमारा की मैयत लाहौर से कोलंबो पहुंची थी, जिसके बाद श्रीलंकन वजारत खारजा ने इनकी मैयत को अहले खाना के हवाले किया। मुस्लिम लीग कौफ के सरबराह चौधरी शुजात ने सियालकोट और फैसलाबाद में होने वाले वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा है कि मजहब के नाम पर नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सियालकोट और फैसलाबाद में खौफनाक वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं। सीनियर सियासतदान का कहना था कि मजहब के नाम पर नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इस्लाम में तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। कराची के शहरियों का जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंतजार तकरीबन खत्म। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुमे को कराची आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ग्रीन लाइन जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आजमाइशी ऑपरेशन का इफ्तिताह करेंगे। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट ने जमीन से फिजा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइलों ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हमारी हुकूमत तरक्याती मंसूबे लगाने के लिए कर्जे लेती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने लिए गए कर्जों से मंसूबे नहीं दिए बल्कि खसारे पूरे करने पर लगा दिए। नौशहर फेरोज में जलसे से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि आज हर पाकिस्तानी पर 91,000 रुपए का कर्जा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सिर्फ चंदा मांग नहीं आता था, उन्होंने पाकिस्तान को भीख मांगने वाला मुल्क बना दिया। बलूचिस्तान के जिला पंजगोट समेत मुख्तलिफ इलाकों से 7 लाशें बरामद हुई हैं, जिसके बाद सूबे में 2 रोज के दौरान बरामद होने वाली लाशों की तादाद 10 हो गई। लेविस हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला पंजगोट के इलाके हाने थल से 5 अफराद की लाशें मिली, जिन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया, जबकि उनकी गाड़ी को भी आग लगा दी गई। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर खबरदार कर रहा है कि अगर मगरिब ने अफगानिस्तान के हवाले से अपना रवैया ना बदला तो वह एक और तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं। अफगानिस्तान को बदतरीन इंसानी बहरान का सामना है, जहाँ 22.8 मिलियन अफराद को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। पैसा है, लेकिन अफगानिस्तान में बैंकिंग चैलेंजेस को चलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का हामी है। की इंतजामिया पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफे पर बरतानिया में प्लान बी के निफाज का ऐलान कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ओमिक्रॉन केसेस की तादाद सामने आने वाले केसेस से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पाबंदियां फिर नाफिज की जा रही हैं। पीर से जिन वर्कर्स के लिए घर से काम करना मुमकिन है, वो घर से ही काम करें। फाइजर और बायोएनटेक फार्मास्यूटिकल कंपनियों का कहना है कि इनकी कोविड-19 वैक्सीन का 3 शॉट का कोर्स कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को बेअसर करने के काबिल है। फाइजर और बायोएनटेक का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वो मार्च 2022 में अपग्रेड शुदा वैक्सीन फराहम कर सकते हैं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया और कनाडा ने भी बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के लिए किसी वजीर को नहीं भेजा जाएगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा भी बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में शिरकत के लिए किसी ओहदेदार को नहीं भेजेगा। ट्रांसपेरेंसी का सर्वे हो या कोई और, तवील अरसे बाद सियासी हुकूमत के बारे में एतमाद जाहिर हुआ। अवाम को वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद है कि अब ज़ाती मफादात के लिए कोई काम नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा 89% लोग कोरोना पर हुकूमती इक़दामात की तायद करते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर लगातार गंदी वीडियोस लाने की धमकियां दे रहे हैं। इक़दार की पस्ती की तरफ गामजन नून लीग की ये असल शक्ल है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा मुस्लिम लीग नून एहतिसाब से बचने के लिए हर पस्ती तक जाएगी।
मुल्क भर में महंगाई का राज। लाहौर में अशय खुर्दनोशी कीमतों के बाद दूध और दही के दाम भी बढ़ गए। शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा, रेट कम करने की दुहाई। सिंध हुकूमत ने दूध की कीमत 120 रुपए मुकर्रर कर दी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। नई कीमत का नोटिफिकेशन अदालत में जमा। अब तक दूध की कीमतें तय करने का मैकेनिज्म तय क्यों नहीं किया, अदालत का इस्तफसार। डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया। डॉलर की कदर में 50% इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 178 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बनाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध और स्मोक के डेरे, हद निगाह कम। मोटरवे कई घंटे तक मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। मोटरवे पुलिस की मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी का राज। मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर की बुलंद पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी। बारिश न होने के बायस लाहौर में खुश्क सर्दी। दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। बागों का शहर लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का छठा, कराची का 9वां नंबर। मुतासरा शहरों में जहरीली फिजा में सांस लेने से लोगों की औसत उम्र घटने लगी। गला खराब, आंखों में जलन, फेफड़ों के मर्ज में इजाफा। आमराना कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका समेत 100 से ज्यादा ममालिक ने सर जोड़ लिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन की सरबराही में आलमी जमहूरी कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा, हम अमेरिका के साथ अपनी शराकत को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीकी सदर की सरबराही में 2 रोज़ा आलमी जमहूरी कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का तस्करा क्यों शामिल नहीं। इंसानी हकूक़ के 34 NGOs के कंजर्वेशन ने अमेरिका का आईना दिखा दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन और कमला हैरिस को खत। भारतीय अफवाज के बदतरीन मुजालिम को अमेरिका के सामने रखा। शाहीनों का नया इम्तिहान। होम ग्राउंड पर काली आंधी का चैलेंज दरपेश। वेस्ट इंडीज टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला T20 मैच पीर को कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमें कल से व्हाइट बॉल सीरीज के लिए ट्रेनिंग सेशन में लहू गरमाएंगी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज इंसदादे करप्शन का दिन मनाया जा रहा है। ब्लैक मनी का आलमी हजम तीसरी दुनिया के ममालिक के सालाना बजट से कई गुना बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। पाकिस्तान करप्शन की फहरिस्त में दुनिया के 180 मुल्कों में से 124वें नंबर पर आ गया। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का हेलीकॉप्टर हादसे में हिंदुस्तान के मुसल्लह अफवाज के CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी शरीक हयात और 11 दीगर मुसाफिरों के अरकान की अलमनाक मौत पर ताज़ियत का इजहार। और आलमी शोहरत याफ्ता गायक और सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फतेह अली खान 48 वर्ष के हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।